समझ लिया है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे पाप को। पुण्य और पाप दोनों एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं। पुण्य शुभ कर्म पुद्गल है, पाप अशुभ कर्म पुद्गल है। पुण्य शुभ कर्म पुद्गल जब उदय में आता है तब हम उसे पुण्य कहते हैं, और पाप अशुभ कर्म पुद्गल जब उदय में आते हैं तब हम उसको पाप कहते हैं। आज हमें पाप तत्व को समझना है। नौ तत्व की सही पहचान के लिए आवश्यक है कि हम हर तत्व को गहराई से और ठीक से समझें। पाप अशुभ कर्म का उदय है, वो पाप है। पहले बंधा हुआ कर्म अशुभ जो है वो उदय में आता है, तब उसको पाप कहा जाता है। जब वो अशुभ फल देता है तभी उसको पाप कहा जाता है। अगर वो अशुभ फल नहीं देता है, आपने कहीं सत पुरुषार्थ कर लिया और आपने चेंज कर दिया, संक्रमण कर दिया, अशुभ को आपने शुभ में बदल दिया, तो आपका पुण्य की कोटि में आ जाएगा। और अगर आपने जैसा बांधा था वैसा ही आप भोग रहे हैं, तो वह अशुभ रूप में जो उदय में आ रहा है, जो फल दे रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? पाप कहेंगे। और पाप की जो हमारी क्रियाएं जो हम करते हैं, पाप का बंध कैसे करते हैं, उन क्रियाओं के आधार पर पाप जो है 18 प्रकार का बताया गया है। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, कैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। यानी ये जो 18 जो पाप हैं, जीव ऐसी क्रियाएं करता है जिससे वह अशुभ कर्मों का बंधन करता है। पहला है प्राणातिपात पाप। प्राणातिपात यानी प्राण का अतिपात करना। किसके? जीवों का। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सारे जीवों में किसी भी जीव की आप हिंसा करते हैं तो वो प्राणातिपात के अंतर्गत आती है। आप देख रहे हैं पिक्चर में, हंटर बैठे हैं और उन्होंने इतनी बड़ी इस नील गाय का उन्होंने शिकार किया है। एक हंटर जो है वो लाइन का शिकार कर रहा है। ये क्या है? प्राणातिपात। ये प्राणातिपात है जो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ही सोचें कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ऐसे छोटे जीवों की भी हिंसा करते हैं। उनके प्रति भी हमारा करुणा का भाव होना चाहिए। उस हिंसा से जो हमें कर्म बंधता है उसे कहते अशुभ कर्म का बंध, और जब वो उदय में आता है तब कहते उसे प्राणातिपात पाप, उसे पाप कहा जाता है। हालांकि जीव को पता नहीं चलता कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया था जिससे मुझे ये कर्म, ये फल मिल रहा है। लेकिन जब फल मिलता है तब उसको दुख तो होता है कि रे मैंने कोई ऐसा कर्म का बंधन किया जिससे आज मेरे ऐसा दुखी हो रहा हूं, मुझे ऐसा कष्ट मिल रहा है। दूसरा है मृषावाद, झूठ। झूठ बोलना। कुछ लोग हंसी मजाक में ज्यादा झूठ बोलते हैं, कुछ लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं। कुछ लोगों की हैबिट हो गई है, नहीं जाने अनजाने ऐसे झूठ बोलते रहते हैं। बंधु, वचन का विवेक हमेशा होना चाहिए। आप असत्य बोलेंगे, उससे जो कर्मों का बंध होगा उसको क्या कहा जाएगा? मृषावाद, अशुभ कर्म का बंध कहा जाएगा। और जब वो उदय में आएगा तब उसे कहेंगे मृषावाद पाप। क्योंकि उस झूठ के बोलने से जीव के बहुत कर्मों का बंधन होता है। हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी चीज को ज्यादा छुपाने की कई लोगों की आदत बहुत होती है, बहुत झूठ बोलते रहते हैं।
ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता ज्ञान, ऐसे भी किसी ने कोई चीज आपके पास रखी धरोहर के रूप में और फिर वो मांगने के लिए आता है, तब भी आप नकार जाते हैं, ये भी झूठ है। कब दी थी? मुझे तो याद नहीं, तुम कब हो, कौन हो, जानता ही नहीं मैं। यानी धरोहर को नकार देना, ये मिथ्यावाद, झूठ। इसको तो क्रश करके नीचे गिराने का, हमको अब इस दुनिया में नहीं जाना है। अदत्तादान, चोरी। अदत्तादान यानी जिसने हमें दिया नहीं, किसी ने, बिना दिए हम किसी की चीज को उठा लेते हैं, उसको अदत्तादान कहते हैं। चोरी करना। आप देख रहे हैं एक व्यक्ति उस किसी के डाटा लेकर के दौड़ रहा है, एक व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को बांध करके कुर्सी पर छोड़ दिया और उसके डॉलर सारे लेकर के जा रहा है। ये अदत्तादान जो है, चोरी करने का। अब ऐसे तो हो सकता है बहुत सारे लोग चोरी नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी भाव भी आ जाए तो वो भी कर्म बंधन का कारण बन जाता है। अशुभ कर्म का आत्मा के साथ बंधन होता है और वो जब उदय में आता है तब वो पाप कहलाता है। तो अदत्तादान, चोरी, चोरी के साथ, चोरी करने से आत्मा के साथ चिपकने वाला कर्म बंधन। मैथुन, काम वासना। जिस व्यक्ति की अपनी काम वासना पर कंट्रोल नहीं होता है, वो व्यक्ति कभी भोग के द्वारा, कभी सोच करके भी कर्मों का बंधन करता रहता है। इससे जो अशुभ कर्मों का बंध होता रहता है वो मैथुन कहलाता है, और वह जब उदय में आता है तब वो पाप कहलाता है। परिग्रह, संग्रह की मनोवृत्ति हर जीव में होती है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है संसार का, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सारे जीव जो हैं, वीतराग को छोड़ दो, संग्रह करते हैं। संग्रह यानी कोई पैसे का संग्रह करता है, कोई पदार्थ का संग्रह करता है, कोई विचारों का संग्रह करता है, कोई किसी तरह का संग्रह, यानी अलग अलग तरह के प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति जो है वो संग्रह की मनोवृत्ति के साथ, हर जीव के साथ जुड़ा है। ऐसा नहीं है वनस्पति भी संग्रह करती है, सबके साथ संग्रह की मनोवृत्ति है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चार संज्ञाएं मौलिक संज्ञाएं हैं जो सब जीवों में होती हैं। तो ये जो परिग्रह से आत्मा के साथ, परिग्रह नहीं करता कर्म बंधन, परिग्रह में जो आसक्ति जो है जीव की, वो जो आत्मा के साथ कर्म का अशुभ बंधन करती है, और वो बंधन जब उदय में आता है तब वह पाप कहलाता है। क्रोध, क्रोध गुस्सा। कई लोग तो भावुकता में ऐसा कह देते ये तो मेरा नेचर है। क्रोध हमारा नेचर नहीं है। क्रोध को कहा गया नाग, सर्प की तरह होता है वो, एनी टाइम उसके यहां रहता है गुस्सा। थोड़ी सी बात करो अंट संट बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये सर्प की तरह फुटकारते रहते हैं। क्रोध जो है करने से जो आत्मा के साथ अशुभ कर्मों का बंध होता है, और वह बंध जब उदय में आता है तब उसे क्या कहा जाता है? क्रोध कहा जाता है। मान, मान ऐसा है हाथी के ऊपर सवारी की तरह, हाथी की तरह होता है। मान को, अहंकार को हाथी की उपमा दी जाती है। आदमी इतना अकड़ करके रहता है, हर बात बात में उसका ईगो बोलता रहता है, स्तंभे की तरह बन जाता है, वो कभी झुकता नहीं है। लेकिन अहंकार जो है बंधु, क्रोध हमारी प्रीति का नाश कर देता है। मान जो है हमारी विनम्रता का विनाश कर देता है। विनम्रता नहीं आती है अहंकारी व्यक्ति के,
और उस अहंकार के कारण जो कर्मों का बंध जो होता है, अशुभ कर्मों का बंध आत्मा के साथ होता है, और वो जब उदय में आता है तब वो पाप कहलाता है। माया दूसरों को ठगने वाली प्रवृत्ति। इसको बगुले की उपमा दी जाती है कि बगुला जैसे आंख आंख बंद करके बैठ जाता है, और किस लिए बैठता है, उसको क्या करना होता है, मछलियों को पकड़ना होता है। ऐसा लगता है कितना ध्यानी है। राम भी एकदम उसकी बात में आ गए। राम ने जब पंपा सरोवर के पास से गुजरे तो लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण देखो ये बगुला कितना ध्यानी है, देखो। इतने में एक मछली बाहर निकल सिर ऊंचा करके निकली और उसने कहा मेरे से पूछो ये कितना ध्यानी है। हमारी मछलियां सीधी सादी है, जो इसके पानी में जब इसके नीचे से निकलती है तो फट ये चोंच को नीचा करके उनको पकड़ लेता है। हमारे कितने वंश को खत्म कर दिया इसने। यानी माया। अनेक ऐसे साधु होते हैं जो ढोंग बना करके बैठ जाते हैं, रूप बना करके बैठ जाते हैं, लोगों को चलते रहते हैं। अभी कुछ सालों पहले एक ऐसा समाचार आया इंडिया में कि परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिंह महा शमन जी है, वो बहुत बीमार है और तुरंत अभी बहुत पैसे की जरूरत है, आप फटाफट चेक भेजिए। अब लोगों को क्या श्रद्धा होती है, अपने गुरु के प्रति भावुक होते हैं, और कितने लाखों रुपए लोगों ने चेक भेज दिए। जरूरत थी क्या, कभी होती है। ठगने वाला व्यक्ति था, लाखों रुपए चले गए। फिर पता चला कि पूछा किसी ने, पहले तो पूछते नहीं, बाद में पूछते गुरुदेव को क्या हुआ, कि भी कुछ नहीं गुरुदेव तो सुख साथा में। अरे हमको ऐसा समाचार मिला, हमने इतना बड़ा चेक भेज दिया। ऐसे कई होते हैं मायावी जो लोग होते हैं, वो ऐसा काम करते हैं। कई लोग माया बहुत ज्यादा लगाते हैं, उन्हें अपने आप को समझना चाहिए। माया से चिपकने वाले जो कर्म जो है, आत्मा के साथ पुद्गल समूह जो चिपकता है वो माया कहलाता है, और उस जो उदय में आता है तो पाप कहलाता है, फल देता है। तब माया के बाद है लोभ। लोभ तो सर्व विनाश का कारण है, पाप का बाप कहा जाता है, और उसको चूहे की उपमा दी जाती है कि चूहा बड़ा लोभी होता है, धीरे 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 कुतरता रहता है, खाता रहता है, बड़ा संग्रह करता रहता है। लोभी भी क्या करता है, हर चीज में संग्रह करता रहता है, और एनी टाइम उसकी दृष्टि वहीं रहती है, वो संग्रह करता रहता है। तो लोभ से आत्मा के चिपकने वाले जो कर्म है अशुभ, उनको अशुभ कर्म जब उदय में आते हैं तब वो पाप कहलाते हैं। राग, अटैचमेंट। राग है वो व्यक्ति की आंखों से भी झलकता है, और एक माँ का अपने बच्चे के प्रति भी राग होता है। और सारे कर्मों में बंध का कारण क्या है, रागो ये दोषो बियकम बियम। मूल में जो है वो राग है, द्वेष के पीछे भी राग ही काम करता है। तो राग जो है वो कर्मों का बंधन करने वाला है, और इससे अशुभ कर्म का जो बंध होता है वो उदय में आता है, तब वो पाप कहलाता है। द्वेष, द्वेष एक अग्नि की तरह है जो आदमी को जलाती रहती है। यानी द्वेष को कहा जाता है कि सर्प और नेवला, यानी जन्मजात ये शत्रु होते हैं। और आपको पता है नेवला और सर्प की इतनी जम करके उन दोनों के बीच में क्या है, लड़ाई होती है। सर्प भी कम नहीं है, काट देता है, उसको काटता है, फन मारता है बार बार। नेवला भी अपने मुंह से, अपने पंजों से सर्प के ऊपर चढ़ जाता है, उसको पकड़ लेता है। और क्या होता है, नेवला सर्प को मार तो देता है, लेकिन वो भी बचता नहीं है, क्योंकि सर्प ने काट दिया, अपना विष उसको छोड़ दिया है। तो कई बार अधिकांश जो है नेवला जो है थोड़ी देर के बाद वो भी मर जाता है।
क्योंकि सर्प तुरंत तो वो विष तुरंत काम नहीं करता उसकी बॉडी में, लेकिन थोड़े समय के बाद वो कभी कभी काम कर जाता है तो उसकी भी मौत हो जाती है। तो द्वेष होता है वो एक व्यक्ति खुद ही नहीं, ऐसा नहीं है कि दूसरा ही जलता है, क्या उसे खुद भी जलता है, दोनों ही जलते हैं। द्वेष से लाभ किसी को भी नहीं होता है। तो द्वेष जो है वो एक जलाने वाली अग्नि है। और इससे क्या होता है, इससे आत्मा के जो अशुभ कर्मों का बंध होता है, चिपकते हैं आत्मा के पुद्गल समूह है, वो जब उदय में आते हैं तो वो पाप कहलाता है। कलह, यानी ध्यान रखिए ये सब कर्म बंध के कारण है, पाप बंध के कारण है। ये वास्तव में अपने आप में पाप नहीं है, ये बंधने के कारण है। पाप कर्म बंधता कैसा, अशुभ कर्म बंधता कैसा है। कलह, झगड़ा, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, बहन और भाई के बीच में होता है, माँ बाप के बीच में हो जाता है, बेटे और माँ के बीच में हो जाता है। कलह जो है वो कभी भी घर को उठने नहीं देती है। तो कलह नहीं होनी चाहिए। कलह होता है विनाश का कारण बन जाता है। तो कलह करने से आत्मा के जो अशुभ कर्म जो पुद्गल चिपकते हैं और उनको क्या कलह कहा जाता, अशुभ कर्मों का बंध होता है, और जब उदय में आता है तो वो पाप कहलाता है। अव्याख्यान, झूठा दोषारोपण करते हैं। एक लड़की को कभी किसी के साथ में देखा और एक सारी उंगलियां एक तरफ जाती, ऐसी हैं, ये ऐसी ऐसी है, जबकि कोई गलती नहीं होती उस लड़की की। आप उस लड़की को नहीं पहचानते तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत ही है लड़का जिसके साथ। हो सकता है उसके कोई रिश्तेदार हो सकता है कुछ और भी हो कोई उसके साथ। तो ये जो है हमेशा आदमी की अंगुली दूसरों की तरफ उठी हुई रहती है। अव्याख्यान, झूठा दोषारोपण कर देना बिना देखे किसी बात का, तो वह इससे आत्मा के साथ जो कर्म पुद्गल चिपकते हैं उनके अशुभ कर्म पुद्गल होते हैं, और जब वो उदय में आते हैं तो पाप कहलाते हैं। पैशून्य यानी चुगली करना, दूसरे की चुगली करना। लोगों को आदत होती है और बड़ा मजा आता है कई लोगों को। एक छोटी सी बात किसी की देखनी चाहिए, अब उससे मन गढ़ंत कितनी बड़ी बातें बना देते हैं और कानाफूसी करते रहते हैं। ये तो क्या कहते हैं ना, पूरी एक आग लगाने वाली बात करते हैं। तो कुछ लोगों की बड़ी आदत होती है, उनको बड़ा रस आता है, पर कर्म ऐसे बंध जाते हैं कि भोगते समय बड़ा कष्ट होता है। तो कभी भी किसी के बारे में निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर अपन किसी की अच्छी नहीं कर सकते तो किसी की चुगली भी नहीं करनी चाहिए, निंदा भी नहीं करनी चाहिए। उसके साथ दो चार झूठी साची लग जाती है। तो इसलिए ये जो है पैशन यानी चुगली करने से आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गल समूह है, और वो अशुभ कर्म समूह है, जब उदय में आता है तो पाप कहलाता है। पर परिवार यानी लेडीज है या जेंट्स है, कोई भी चार पांच मिलते हैं, बैठ जाते हैं, अपना काम भी करते जाते हैं, इधर उधर की बातें भी करते चले जाते हैं। पर परिवार यानी दूसरों की बातें निंदा उसकी करना करते रहते हैं। वो अमुक ऐसा है और अमुक ऐसा है, ये वो हुई वो बात हुई, यानी कितना झूठा सच्चा उसके साथ लगता रहता है। कितना समय पास होता है, काम भी करती रहती है लेडीज और वो बातें भी करती रहती है दूसरी। तो कई बार मैं सोचती हूँ जो ज्यादा लोग दूसरों से मिलते हैं ना, उनकी क्या बात होगी, आखिर बात क्या होगी। रोज कोई बात नहीं होती है, क्या बातें होंगी। लेकिन बस इधर उधर की तेरी मेरी, यहाँ थोड़ी वो दूसरी इधर उधर की मिर्च मसाला, वो क्या वान वो क्या वान, उसको क्या वान ऐसा क्या वान, बस इन बातों में टाइम पास कर देते हैं। तो ये पर परिवार यानी दूसरे की निंदा भी करना उसके साथ है। पर परिवार के बाद है रत्ती रत्ती नहीं है, माया मृषा। रति अरति का मतलब ये है, रति अरति पाप है जो क्या है
कि रति यानी असंयम में तो जिसकी रुचि होती है और संयम में जिसकी रुचि नहीं होती है, वो रति और अरति। असंयम में रुचि रति, संयम में अरुचि अरति। इससे जो आत्मा के साथ जो कर्म का बंधन जो होता है, उसे अशुभ कर्मों का जो ग्रहण जो होता है और वह जब उदय में आता है तो उसको पाप कहा जाता है। माया मृषा, माया और मृषा दो शब्द। माया के साथ झूठ, रिश्वत क्या है, गलत सिग्नेचर करना क्या है, माया के साथ झूठ है। इस तरह के जो काम करते हैं वो माया मृषा वाद है। इससे आत्मा के जो कर्म पुद्गल चिपकते हैं वो अशुभ कर्म पुद्गल है, वो जब उदय में आते हैं तो पाप कहलाते हैं। मिथ्या दर्शन शल्य पाप, यानी विपरीत श्रद्धा रूपी, शल्य यानी कांटा होता है। कांटा जो चुभ जाता है तो सारा ध्यान वहीं रहता है। ये भी एक मिथ्यात्व रूपी ऐसा कांटा है जो जब तक नहीं निकलता है तब तक व्यक्ति की सारी गलत धारणाएं बनी रहती हैं। तो वह विपरीत श्रद्धा करता रहता है। साधु को साधु समझता है, साधु को असाधु समझता है, धर्म को अधर्म समझता है, धर्म को धर्म समझता है, अमुक्त को मुक्त समझता है, मुक्त को ऐसे मुक्त, जो अभी हमने 13वें बोल में किया था। ये 10 प्रकार का जो मिथ्यात्व है वो यही है कि मिथ्या दर्शन शल्य पाप। इससे जो आत्मा के जो कर्मों का कर्म अशुभ कर्म पुद्गलों का जो संबंध होता है और वह जब उदय में आता है उसको पाप कहा जाता है। तो ये भेद जो वास्तव में पाप तत्व के नहीं है, ये तो कारण है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, ये कारण है। इनसे और भी इस तरह की प्रवृत्तियां हो सकती है। ये मूल 10-18 तरह की बता दी है, लेकिन और भी जितनी तरह की होती है प्रवृत्ति उतने तरह से हम कर्मों का बंधन करते हैं और फिर हमारे वो उसी रूप में उदय में आते हैं। उस रूप में या थोड़ा चेंज होकर के भी उदय में आ जाते हैं। तो उदय में आते हैं तब हमको लगता अरे ये क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो सजग तो हमें अभी रहना है कि किस तरह से हम इन 18 पापों से हम बच सकते हैं। तो ये जो 18 जो पाप जो हैं, ये कारण हैं बंध के, और 18 भागों में डिवाइड किया गया। वास्तव में हमारी क्या योग की प्रवृत्ति है, हमारी क्रिया से ऐसा हो रहा है, मन की, वचन की और काया की। ये तीनों योग की प्रवृत्ति से हमारे 8 कर्मों का जो 18 कर्मों का जो है, 18 पाप कर्म है, इनका हमारे को बंधन होता रहता है। तो 18 पाप, 18 तरह की हमारी प्रवृत्ति हो गई और इससे हमारा जो है कर्म का उदय होता रहता है। तो ये धारणा रखिए, ये कारण है पाप बंध के, अशुभ कर्म बंध के, ये कारण है। और शेष जो क्या है, जब वो उदय में आते हैं तब उनको हम पाप कहते हैं। तो इस तरह से हमारे 4 हो चुके हैं, जीव, अजीव, पुण्य और पाप। ये 4 प्रकार के 9 तत्व के 4 भेद का हमने चर्चा कर ली है। आज का हमारा समय संपन्न हो गया है। अब हमारे पीछे 5 तत्व रह जाते हैं, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। अब ये जो हमारे 5 जो तत्व रह गए हैं, हम सोचते हैं कि इनका हम अगर एक एक्स्ट्रा क्लास दूं, हो सकता है मैं संडे को दूं या फिर कल तो होना मुश्किल है क्योंकि कल पक्षी है, प्रतिक्रमण है और एक स्वाध्याय भी होता है 7 से 8 वाला। तो संडे को अगर आप चाहें तो हम लेकर के इसको, हमारा जो लक्ष्य बनाया हुआ टारगेट के हिसाब से हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो सभी मुझे अपने बता सकते हैं कि हमको करना या नहीं करना।
मैं मंगल पाठ भी सुना देती हूँ। हाँ, अगर किसी को पूछना है तो कुछ पूछ सकते हैं मुझे। हाँ, सब